आज बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन साफ नहीं है, गंदे पड़े हैं, मैले कुचैले पड़े हैं, गंदगी भरी, अशुद्धता भरी। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं 45-46 पद में, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले अंतिम बार मंदिर में गए, यरूशलेम में, जहां पर परमेश्वर का भवन बना हुआ था। उससे पहले वो कई बार जा चुके थे। हम लूका नहीं पढ़ते हैं कि जब वो 12 वर्ष के थे तब वो गए और वहां पर वापस लौटते वक्त मरियम और यूसुफ के साथ वो नहीं गए, परंतु वहीं रुक गए और क्या हुआ, शास्त्री और फरीसियों के साथ सवाल जवाब कर रहे थे। कई बार प्रभु यीशु मसीह जा चुके थे, लेकिन ये उनके जीवन का अंतिम समय था। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए, उन्होंने क्या किया, जब वो परमेश्वर के भवन में गए, वहां पर उन्होंने देखा कि लोग, कोई भेड़ बेच रहा है, कोई बकरी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पक्षी बेच रहा है, कबूतर बेच रहा है, कुछ नहीं तो सोना चांदी बेच रहा है। पूरा एक मार्केट, एक बाजार लग गया। परमेश्वर का भवन जिस उद्देश्य से बनाया गया था, लोगों ने उस उद्देश्य को ही बदल करके रख दिया। उस परमेश्वर के पवित्र मंदिर को अशुद्ध करके रख दिया, उसके उद्देश्य को बदल कर रख दिया, एक व्यापार के अड्डे में बदल दिया परमेश्वर के भवन को। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया और ये सारा नजारे को देख करके क्या हुआ, मन में बहुत ही क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया। प्रभु यीशु मसीह का क्रोध पवित्र क्रोध था। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, एक रस्सी का कोड़ा बनाया और सारे जानवरों को भगा दिया, सारे सब्जी फल बेचने वालों को भगा दिया, जो सुनार थे उनके पेड़ों को उलट करके उनके पैसे बिखेर दिए, कबूतरों को उड़ा दिया और उनसे कहने लगा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे क्या किया, डाकुओं की खो बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया से जाने से पहले उन्होंने परमेश्वर के मंदिर की सफाई कर दी। हालेलुया। सारी गंदगी को बाहर निकाल दिया। यह इसका प्रतीक चिन्ह था इस बात का कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर की सफाई कर दिया अपने दुनिया से जाने से पहले, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से आने वाला है, उससे पहले आज इस मंदिर की सफाई करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन की रस्सी का कोड़ा बना करके क्या है, इसको साफ करना चाहता है, हमारे गंदे मंदिर को साफ कर देना चाहता है, हमारे अंदर से सारी गंदगी को निकाल देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो आकर इसमें रहे, इसमें बसे, ताकि वो हमें अपने साथ अपने बनाए हुए स्थानों में ले जा सके। हालेलुया। याद रखिएगा, वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो पाप को देख नहीं सकती। एक लेस मात्र भी पाप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, याद रखिएगा। इसीलिए हममें से हर एक को अपने खाते को बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा रखना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। कोई भी हेरा फेरी नहीं चलेगी, कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारा हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जिसको तुमने दिल दुखाया, जिससे तुम्हारा झगड़ा हो गया, जिसको तुम्हारी बात से चोट पहुंची या तुम्हारे विरुद्ध किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, तुम भी क्षमा मांगो अपनी गलतियों को, और जिसने तुम्हारे खिलाफ किया है उसको भी मन से क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। यीशु अपने आगमन से पहले, मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसे जैसे साल दर साल हम लोग जीते जाते हैं संसार में, लोग इस उम्मीद में नए साल का स्वागत करते हैं कि ये साल हमारा अच्छा गुजरेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बाइबल कहती है जैसे जैसे हम साल दर साल जीते जाते हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहते हैं, हम अपने जीवन के अंत की ओर और जगत के अंत की ओर बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे हम अंत की ओर जाएंगे, वैसे वैसे साल दर साल इस धरती पर, इस संसार में विपत्तियों का बढ़ना होगा। संकट और कलेश का समय
होगा उससे संसार को गुजरना पड़ेगा। भूल जाइए कि अच्छे दिन आएंगे। हमारे देश में एक नारा दिया जाता है, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, भूल जाइए। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें और आपको बताना चाहता है, जब हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। परीक्षाओं का दौर होगा, संकट कलेश का दौर होगा, सताव का दौर होगा, विपत्तियों का, महामारियों का दौर होगा, कलेश का दौर होगा। ऐसे समय में अपने इस परमेश्वर के मंदिर को साफ करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, अगर हम परमेश्वर के भवन हैं, तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो। जैसे कि राजा सुलेमान ने अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, और जब वहां उस मंदिर में आराधना होने लगी, स्तुति होने लगी, स्तुति के गीत गाए जाने लगे, एक साथ बजाया जा रहा था, एक साथ गाया जा रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति उतरी, उसका अभिषेक उतरा, और क्या हुआ? सेवा करने वाले खड़े नहीं रह पाए। आज हम में से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया है। आज फिर भी मौका है, फिर से मौका है कि हम अपने परमेश्वर के इस मंदिर को क्या करें? परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि उसका अभिषेक उतर करके हमें बदले, हमें आत्मा में बलवंत बनाए, हमें आपस में प्रेम रखने में बलवंत बनाए, हमें क्षमा करने में बलवंत बनाए, हमें पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, गवाही देने में, हर एक उस बात में जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, हमें परमेश्वर के आत्मा आकर के बलवंत बनाए। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर का मंदिर बन करके इस साल से शुरुआत करें 2024 से, कि हम परमेश्वर का मंदिर बनकर जिएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार है इसके लिए? कितने लोग तैयार हैं? तैयार सभी है। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सबके सब है। क्या परमेश्वर के मंदिर से चोर डाकुओं को निकालने के लिए तैयार हैं? निकाले ही जाएंगे। कितने लोग निकालने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए ईमानदारी से। जाकर पूरा करिएगा, खाली हाथ उठाकर यहां मत दिखाइएगा। पूरा भी करना इसको। तुम्हारे जीवन में चोर डाकू कुछ और नहीं, वो पाप की चीजें हैं, पाप के कार्य हैं, नफरत है, घृणा है, बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, इन सबको ठीक करना, निकालना अंदर से। हालेलुया। अशुद्धता को निकालना है, सारी बुराई को, घृणा को, गंदगी को निकालना है बाहर, पवित्रता को लाना है। हालेलुया। यीशु को अपने अंदर बुलाना है कि प्रभु, आज 2024 का पहले दिन मैं निर्णय करता हूं कि आपका मंदिर बनकर जीऊंगा। सारी गंदगी से अपने आप को मैं शुद्ध करना चाहता हूं। प्रभु आप आइए, सारी गंदगी को निकाल करके मुझे शुद्ध करिए, चोर डाकू को निकाल दीजिए आपकी उपस्थिति इस मंदिर में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे राजा सुलेमान ने जब आपके मंदिर को बनाया, आपका अभिषेक उतरा, आपने उसे पवित्र कर दिया, वैसे ही आप मेरे अंदर उतर करके मुझे भी पवित्र कर दो। हालेलुया, हालेलुया। और आप मुझे अपना पवित्र भवन, पवित्र मंदिर बना दो।